हेलो एवरीवन। सो मैं आई वुड मतलब ये आपको कोई स्ट्रेटेजिक सेशन ये नहीं है। दिस इज माय पर्सनल, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल 7 to 8 years ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मेरे 7 to 8 years ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इन यूपीएससी जर्नी। आइडियली कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एंड आफ्टर मेंटरिंग मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये शेड्यूल से मैंने खुद मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो इट इज द अल्टीमेट एंड द ओनली स्टडी प्लान, ओके, ओनली स्टडी प्लान दैट यू विल नीड। ऑलराइट, हम बेसिक बेसिक व्हाट वुड बी स्टार्ट, हम इस प्लान में बेसिक में हम डिवाइड करेंगे कि हाउ टू कवर द बेसिक्स। एक न्यू एस्पिरेंट को, एक नए एस्पिरेंट को कैसे स्टार्ट करना है, एडवांस एंड प्रीलिम्स। तो 3 फेजेस में, एंड एक्चुअली 3 फेजेस में वी वुड बी डिस्कसिंग द होल माइक्रो शेड्यूल। राइट, अब देखो, लेट्स से दिस इज टुडे, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके पास 6 जून तक ये वीडियो आ जाएगा। ओके, अब हमें फेज 1, ठीक है, 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स प्लस एथिक्स एंड ऑप्शनल से हमें स्टार्ट करना है। ओके, इफ यू हैवंट डिसाइडेड ऑप्शनल, कोई बात नहीं, अभी हमें इन 4 सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। ओके, फॉर पॉलिटी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। ओके, फॉर पॉलिटी 20 से 25 डेज लगने। ओके, हाउ, अब इसमें क्या आपको स्टार्टिंग से लक्ष्मीकांत पढ़नी नहीं, स्टार्ट विथ 11th and 12th एनसीईआरटी। ओके, एक बेसिक लो, डो नॉट नीड टू रीड, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल देयर, वीडियोस देख लो। व्हेन यू आर डन, ठीक है, जब यू वुड बी डन, स्टार्ट विथ लक्ष्मीकांत। एंड लक्ष्मीकांत कैसे करके पढ़ना है ये मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ। सून आई विल मेक अ वीडियो वंस अगेन। ओके, आई विल मेक अ वीडियो वंस अगेन। स्टार्ट विथ लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है। ओके, ऑलवेज रेफर टू लेक्चर्स, लेक्चर्स के साथ देखते हुए पढ़ो लक्ष्मीकांत, इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, एंड फॉर लेक्चर्स देखो क्या तैयारी करना है, ऑल द लेक्चर्स वी हैव दिस आरंभ मेंटरशिप बैच। ठीक है, आरंभ मेंटरशिप बैच है, 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप है। वहां पे पर्सनली कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, मेंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं, सबका वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आरंभ मेंटरशिप बैच का लिंक जो है, वीडियो कोर्स का जो लिंक है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत लेक्चर्स, ठीक है, 1-to-1 लेक्चर्स देखो। जैसे ही लक्ष्मीकांत पूरा होगा, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस आपको सॉल्व करना है। ओके, आरंभ बैच की स्पेशलिटी ये है, मेंटरशिप, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स पिछले 5 साल के पीवाईक्यू के एनालिसिस एंड पिछले 8 से 10 साल के जीएस 1-to-4 एंड ऐसे के मेंस के पीवाईक्यू एनालिसिस करके डालें, जो कि आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द हिस्ट्री पार्ट। ओके, हिस्ट्री देखो, इसमें हिस्ट्री के अगर मैं स्ट्रेटेजी को बताऊं, ओके, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, है ना, एंशियंट, मिडिवल। अगर मैं मॉडर्न की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, 35 से 40 डेज लो, आपका 7 to 10 डेज में आराम से मॉडर्न होना चाहिए। स्पेक्ट्रम, ओनली सोर्स, एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, और आपका आराम से 15 to 20 डेज, 20 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ओके, सोर्सेस, न्यू एनसीईआरटी जो थीम्स वाली एनसीईआरटी है, वो आपको करना है। ठीक है, पहले आपको देखो, आपको क्या करना है, न्यू एनसीईआरटी आपको एंशियंट, मेडिवियल के लिए आपको 12th वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, वो पढ़नी है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए देयर इज अ बुक ऑफ नितिन सिंघानिया, उसको सिलेक्टिव रीडिंग करना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, दैट आई विल टेल। मॉडर्न के लिए ओनली सोर्स दैट यू नीड टू रेफर इज स्पेक्ट्रम। इट शुड अकर इन 30 डेज। व्हाई आई हैव केप्ट दिस 5 10 डेज मोर, कि आप 3 to 4 डेज में एक बार पूरा रिवाइज करो, बिकॉज इट्स हाईली फैक्चुअल एंड वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर, पीवाईक्यू, प्रीलिम्स, मेंस। ओके, नाउ ज्योग्राफी, लेट्स कीप 30 डेज फॉर इट। ओके, 30 दिन के अक्रॉस से को देखो, 20 से 25, लेट्स से 25 35, इट्स समवेयर अराउंड 60 डेज, 2 महीने हो गए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर।
ओके सिर्फ 4 महीने रखें एंड इसके लिए 2 महीने रखें। फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी स्टार्ट विथ सिर्फ आपको पढ़नी है 6 वीक्स की एनसीईआरटी की, 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी, एक फिजिकल ज्योग्राफी की और एक इंडियन ज्योग्राफी की, दैट यू नीड टू रीड। ओके, ये इसमें स्टैंडर्ड बुक है। जीसी लियोंग का फोकस मोर ऑन पार्ट 1। ओके, एंड अगर आप लेक्चर देख सको कहीं पे, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर आपको असिस्टेंस मिल जाए इधर अगर आप मेरे पास ज्वाइन कर रहे हो सिविल सोल्जर में तो वहां पे, नहीं तो फॉलो दिस विद द लेक्चर्स। इकोनॉमी 11th 12th एनसीईआरटी, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी, एनी स्टैंडर्ड बुक। अभी जैसे मार्केट में सबसे अच्छी नितिन सिंघानिया सर की बुक चल रही है, मैं करंट वगैरह पे आऊंगा, ये आपको करना है। दिस इज द 4 months प्लान, बट आपको सिर्फ ये नहीं करना है, सिर्फ ये नहीं करना, always these 4 subjects should be accompanied with ethics। ethics let's say 34 days लग रहे हैं, एंड ऑप्शनल आपका साथ साथ, ठीक है। ऑप्शनल आप लेटेस्ट बाय जुलाई डिसाइड कर लीजिए, लेटेस्ट बाय जुलाई यू शुड डिसाइड योर ऑप्शनल। ऑप्शनल आपको साथ साथ करते हुए चलना है ना। सब में हम सेम तरीका फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स और रिवीजन, देन पीवाईक्यूज एनालिसिस। लेट्स से कि आपका सितंबर तक ही खत्म हो जाता है, देन विल गो टू द फेज 2। ओके, environment science and tech, it should combinedly take your 20 days। environment and science and tech आपके combinedly 20 days के अराउंड होना चाहिए। ओके, व्हाट आर द सोर्सेस? एनवायरमेंट के लिए आपको कोई एनसीईआरटी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, एनवायरमेंट के लिए जस्ट देयर इज अ बुक शंकर और पीएमएफआईएस। आई विल सून मेक अ वीडियो, और आप प्लेलिस्ट में जाके एनवायरमेंट में देख सकते हैं हाउ टू रीड शंकर। ओके, सेम प्री एंड मेंस के पीवाईक्यू। साइंस एंड टेक आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड फॉलो द लेक्चर्स। लेक्चर्स देखिए, लेक्चर्स देख के आप नोट्स बना लीजिए 10 to 12 डेज। इसकी कोई स्टैंडर्ड बुक एक्चुअली में है ही नहीं साइंस एंड टेक की, ठीक है। नाउ द मिसलेनियस टॉपिक्स, ये आपके 20-25 डेज हो गए, लेट्स कीप 40 डेज फॉर दिस। सोसाइटी, सोशल जस्टिस, आईआर, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसए। एसए में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ये आपके 40 डेज के अंदर करने हैं। ओके, there are various sources across YouTube, there are no standard books। what I would recommend, आप जहां भी कोचिंग कर रहे हो, इधर मेरे पास है किसी के पास, जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, इन लेक्चर्स का आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना है। ओके, एंड सेम वे आपको 10 साल के मेंस के पीवाईक्यू लिखना है और प्रीलिम्स के भी पीवाईक्यू सॉल्व। प्रीलिम्स तो इसमें है ही नहीं, मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करना है। यहाँ पे मेंस एंड प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है, ठीक है। when you are done with this, अक्टूबर नवंबर somewhere near दिसंबर 10 के आसपास का आपको टारगेट रखना है, then you have to shift the prelims। अब प्रीलिम्स कैसे करना है मैं तो उस टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, एक जो विशेष साइकिल बोलते हैं कि आप अगर, ट्रस्ट मी, अगर आपको निकालना है 2026 का यूपीएससी क्रैक करना है, if you want to crack the UPSC of 2026, it is very very important। ये बहुत ज़्यादा important है कि your mains should be handy। mains handy should be मतलब आपका आंसर राइटिंग एटलीस्ट 5 to 6 months की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, यू शुड नो हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू बिल्ड आंसर्स, हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चंस along with practice। अगर आपने ये चीज कर ली, आप फिर दिसंबर से प्री में स्विच हो गए, ट्रस्ट मी, ये मैं अपने पर्सनल गारंटी से बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आप जैसे ही प्री के बाद निकालोगे, आपकी ये चीजें अगर तैयार है, यू वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। नहीं तो होता क्या है, प्री निकाल ले तो फिर ये पूरा पेंडिंग रहता है। दिस एग्जामिनेशन में हमेशा बोलता हूँ, इट्स अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ही मेंस का है। ओके, एंड हाउ सिविल सोल्जर विल हेल्प दिस, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, आरंभ मेंटरशिप बैच है। ओके, वेयर आई, देखो ये दूसरे कोचिंग जैसा नहीं है कि आपको किसी दूसरे फैकल्टी के नाम पे बुला के कोई और मेंटर करे। यहाँ पे आई वुड बी पर्सनली मेंटरिंग यू, पर्सनली मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इट इज अ वेरी गुड, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ फाउंडेशन गिवन बाय मी। ओके, फिर लास्ट 8 से 10 साल के पीवाईक्यूज मेंस के मैंने खुद सॉल्व करके बताया, दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर आंसर्स अप्रोच, एंड सिमिलरली फॉर प्रीलिम्स। ओके, तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन
ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ईदर व्हाट यू कैन डू, ठीक है, आप में से डायरेक्टली व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इस आरंभ बैच का लिंक जो रहेगा ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।